तो दोस्तों मैं हूं अंजनी कुमार और आप सभी का अपने परफेक्ट क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का मतलब होता है तलों का प्रक्षेप, ठीक है, यानी कि तलों का प्रक्षेप। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि जो तल है होते हैं वो तल का प्रक्षेप हम कैसे बनाते हैं, और जो भी कोई भी तल होता है उसका प्रक्षेप हम चतुर्थांश के अंतर्गत बनाते हैं। चतुर्थांश में दो तल होते हैं, ऐसे चतुर्थांश होता है, ऐसे चतुर्थांश होता है जिसमें एक होता है VP और दूसरा होता है HP, ठीक है। और ये होता है एक्स वाई, यानी कि यदि कोई प्लेन है उसका इस चतुर्थांश के अंतर्गत वो प्रक्षेप कैसे बनाते हैं, और इस चीज के बारे में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो प्लेन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका जो कैंस यानी कैंस ऑफ प्लेन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परपेंडिकुलर प्लेन और दूसरा होता है ऑब्लिक यानी कि तिर्यक तल, ठीक है। जो भी प्लेन होती हैं वो आकृति यानी कि शेप के आधार पर बहुत से होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत 6 प्रकार के हम उसकी आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन? पहला होता है गोलाकार, यानी कि जब आकृति गोलाकार होगी तो उसका शेप यानी कि उसका प्रक्षेप कैसे बनेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है त्रिभुजाकार, यानी कि यदि कोई तल त्रिभुजाकार है तो उसका प्रक्षेप कैसे बनेगा। तीसरा होता है आयताकार, यदि वह आयताकार है तो उसका प्रक्षेप कैसे बनेगा। चौथा होता है वर्गाकार, और पांचवा पंचभुजाकार, और छठा होता है षष्ठभुजाकार, ठीक है। यानी कि जब ये षष्ठभुजाकार के ऐसे आकृति में होंगे तो उसका प्रक्षेप कैसे बनाते हैं, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के चैप्टर में, ठीक है। दोस्तों जब कोई आकृति गोलाकार होती है तो उसका प्रक्षेप कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका प्रक्षेप बनाएंगे और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है, एक 40 mm व्यास का एक वृत्त है, यानी कि 40 mm व्यास का वृत्त का प्रक्षेप खींचिए जिसका केंद्र 25 mm HP से ऊपर तथा 30 mm VP से सामने है। तो वृत्त HP तथा VP दोनों के लंबवत है, तो इसका HP व VT भी दिखाइए, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये बोला है कि एक वृत्त है, यानी कि व्यास, एक वृत्त है जिसका व्यास 40 mm है, दोस्तों एक क्वेश्चन है कि जैसे कि एक 40 mm व्यास का वृत्त खींचिए, यानी वृत्त का प्रक्षेप खींचिए जिसका केंद्र 25 mm HP से ऊपर तथा VP से 30 mm सामने है, ठीक है। तो वृत्त HP तथा VP दोनों के लंबवत हैं तथा इसका HP व VT भी दिखाइए, ठीक है। यानी क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि एक वृत्त है जिसका व्यास 40 mm है, उसका प्रक्षेप खींचना है। उस वृत्त का केंद्र जो होता है वो 25 mm है, सॉरी, जो वृत्त का केंद्र है वह HP तल से यानी कि HP से ऊपर, कितना ऊपर, 25 mm ऊपर, और VP से 30 mm सामने है, ठीक है। और जो वृत्त है वो HP व VP दोनों तल के लंबवत हैं, तो उस वृत्त का प्रक्षेप और उस प्रक्षेप के अंतर्गत HT व VT भी दिखाइए। HT यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस और VT यानी कि वर्टिकल ट्रेस भी दिखाइए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन बोल रहा था कि एक व्यास जिसका 40 mm है, ठीक है, VP से 30 mm सामने और HP से 25 mm ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज का प्रक्षेप बनाने से पहले उसका हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट डिसाइड कर देंगे कि वो किस चतुर्थांश में बनेगा। तो ये चूंकि सामने और ऊपर है, यानी कि ऊपर और सामने है, तो ऐसे था, तो ये ऊपर और ये सामने, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। और फर्स्ट क्या होता है, क्या है, VP अपान HP, ठीक है, यानी कि VP अपान HP ले लिए। अब लेने के बाद सबसे पहले एक XY रेखा खींचेंगे, और यहाँ से कितना अक्ष, यहाँ से यहाँ तक है 25 mm, चूंकि क्या डिस्टेंस चेंज होता है, तो यहाँ से 25 mm ऊपर जाएंगे और यहाँ बिंदु O लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम 40 mm का डाया से वृत्त लेंगे, ठीक है। वृत्त लेने के बाद और ये जो दूरी है, ये एक्सिस जो होती है XY, इससे ये 30 mm की दूरी, क्या बोला था कि 30 mm सामने और 25 mm ऊपर, यानी 30 mm सामने और 25 mm ऊपर, एक बिंदु ले लिए O, और यहाँ से डाया से लेकर के बना दिए 40 mm का वृत्त, ठीक है। और इस वृत्त को हम 8 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 हो गया, यहाँ से ऐसे लेंगे 2, और ये 3 और ये 4,
ABCDEFGH, ठीक है। तो इन सब पे डैश डैश करते हैं क्योंकि ये क्या है, VP के क्षेत्र में, इसलिए इसको VP कहते हैं। डैश कर देते हैं और इन सब का प्रक्षेप गिराते हैं XY पे। तो यहाँ से A का गिरा यहाँ पे, फिर यहाँ पे H से होते हुए B, फिर यहाँ पे ये तीनों एक ही साथ आएगा, यहाँ पे ओवर करेगा और ये H, F और D यहाँ पे आएगा, E और F यहाँ, ठीक है। आने के बाद इसका 45 डिग्री कोण लेकर के यहाँ से 45 अंश का कोण लेकर के यहाँ पे ऐसे प्रक्षेप गिराते हैं। ये जो एक्सिस दिया था आए, और यहाँ से क्योंकि हमको ये तो बन गया, हमको VT दिखाना है। क्वेश्चन बोला था कि HT और VT भी दर्शाइए, तो VT के लिए हमें प्लान की दिखाना पड़ेगा और HT और VT दोनों दिखाने के लिए इस चीज़ का प्रक्षेप इधर VP में और HT के लिए HP में प्रक्षेप गिराएंगे। तो इस चीज़ का आएंगे 45 पे, तो ये AE है, यहाँ पे आएगा यहाँ से सीधे, और ये F और D जो था ऐसे आएगा, और ये सीधी लाइन आकर के यहाँ से कट हो जाएगी 45 डिग्री पे। फिर ये G और HB आएगा यहाँ से ऐसे, A आएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मिला देते हैं, तो यहाँ पे EF/D, G/C, H/B और A, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी, HT कहलाएगी। ये हमारा बिंदु O है, क्योंकि ये क्या है, बिंदु होते हुए आया है यहाँ पे, ठीक है। और इसी चीज़ का ये तो हमारा HT हो गया, तो VT भी होगा। तो इस चीज़ का जो यहाँ प्रक्षेप गिराएगा डायरेक्ट सीधा लेके जाते हैं VP में एक्सिस से होते हुए। तो यहाँ पे जब इस चीज़ को मिलाते हैं तो इसको कहते हैं G डैश, H/F डैश, D डैश और ये E डैश, B डैश और D डैश, ये C डैश हो जाता है। ये बिंदु O है क्योंकि ये क्या इसी पे ओवरलैप हो रहा है। ये हो गया VT यानी कि वर्टिकल ट्रेस, और ये होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है। यहाँ से अब इस चीज़ को डिस्टेंस को दर्शा देंगे। यहाँ से इसकी डाया कितनी थी, 40 mm, ये कितना ऊपर गया था, 25 mm, और यहाँ से एक्सिस से इस बिंदु के सामने कितना है, 30 mm, ठीक है। इस चीज़ को दर्शा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और दर्शाने के बाद लास्ट में लिखते हैं हम ऑल डायमेंशंस इन mm, ठीक है। ये हो गया एलिवेशन और ये हो गया हमारा प्लान, ठीक है, जिसमें ये डिस्टेंस क्या होगी, VT, और ये डिस्टेंस HT, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तो था कि यदि कोई जो तल है वो वृत्ताकार होगा तो कैसे बनाते हैं। यदि यही जो तल है यदि वृत्ताकार ना होकर के यदि वर्गाकार हो तो कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को हम आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, एक 35 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का प्रक्षेप बनाइए जो क्षैतिज तल के समानांतर तथा 20 mm नीचे है। तो त्रिभुज की एक भुजा ऊर्ध्वाधर तल से 45 अंश के कोण पर झुकी है, तो तल का दीप्त चिन्ह यानी कि ट्रेस भी दिखाइए, ठीक है। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक समबाहु त्रिभुजाकार यानी कि एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा क्या है, समान है, और वो 35 mm है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, 35 mm है, ठीक है। और इसका प्रक्षेप बनाना है कि इसका प्रक्षेप बनाइए, और यह क्षैतिज तल से यानी कि HP से समानांतर है, समानांतर है, और 20 mm नीचे है, यानी कि समानांतर तो है लेकिन HP से ही 20 mm नीचे है, ठीक है, 20 mm नीचे है। फिर बोला है कि त्रिभुज का एक भुजा ऊर्ध्वाधर तल से 45 अंश के कोण पर झुकी है, यानी कि जो त्रिभुज है इसका एक जो भुजा है, यानी कि 1 2 3 भुजा होती हैं, तो एक भुजा 45 अंश के कोण, किससे, तो VP से 45 अंश के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। तो अब बोला है कि तल का दीप्त चिन्ह यानी कि जो VT होती है या और HT होती है उसको भी प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तब इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे इसका प्रक्षेप बनाएंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में दिया था कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या है, समान है, भुजा की लंबाई कितनी है, 35 mm है, HP से समानांतर है, HP से ही 20 mm नीचे है, VP से 45 mm के झुके हुए हैं, ठीक है, 45 डिग्री का झुके हुए, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें ये बताता है कि हमको
कि किस कोऑर्डिनेट में यानी कि किस चतुर्थांश में बनेगा। नीचे बोल रहा है तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे चतुर्थांश होते हैं और ऐसे होता है। नीचे नीचे ये भी होता है और नीचे ये भी है, ठीक है। और जब कोई एक ही कोऑर्डिनेट है यानी कि HP और VP, HP और VP इन तीनों दोनों में से यदि कोई एक चीज देता है, या जैसे कि यहाँ पे सिर्फ HP दिया है कि नीचे, लेकिन VP का बात नहीं किया है, तो या तो फर्स्ट बनाते हैं या फिर सेकंड बनाते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये बता दिया है कि नीचे, तो ये हमारा यही सिर्फ नीचे है, ये तो ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब किसमें, 3 वाले में बनेगा। तो HP अपान VP, XY के ऊपर HP और नीचे VP, यानी HP अपान VP, ठीक है। और यहाँ से ले लिए, हमें 45 अंश पे बोल रहा है कि 45 अंश पे झुकी हुई है, तो यहाँ से हम पे 45 अंश ले लिए और यहाँ से एक भुजा ले ली, ठीक है, यानी A और B पर कितना अंश, 35 डिग्री, ठीक है। सॉरी 45 अंश पर 35 mm, यह भुजा हो गई। और यहाँ से हम एक त्रिभुज बना देंगे जिसकी सभी भुजाएं क्या है, समान, यानी 35, ठीक है। यानी कि ये भी हो गया कि एक भुजा 35 mm जो कि VP से 45 अंश की झुकी हुई है, ठीक है, और HP से समानांतर, यानी HP से समानांतर है ये, ठीक। अब इसका प्रक्षेप ज्ञाते हैं, यहाँ से जाएगा नीचे, यहाँ से जाएगा A वाला यहाँ पे और B वाला यहाँ पे। ये कहाँ तक जाएगा, तो ये बोला हुआ कि 20 mm नीचे, यानी कि 20 mm नीचे, यहाँ से 20 mm नीचे की जाएगा। इस चीज का डिस्टेंस कितना होगा, 20 mm, ठीक है। यानी कि यहाँ से नीचे की हाथ तक जाएगा तो 20 mm नीचे तक जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम प्लान, चूंकि HP में है तो यह हो गया प्लान HT, और ये हो गया हमारा VT यानी कि एलिवेशन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये था कि ये जो भी हमारा प्लेन है वो एक त्रिभुजाकार है और एक गोलाकार था। यदि ये वृत्ताकार हो ही गया, यदि यह वर्गाकार यानी कि स्क्वायर हो, या फिर पंचभुजाकार जो कि शेप ऐसे होता है, ऐसे हो, या फिर षष्ठभुजाकार, ऐसे हो, तो इसका प्रक्षेप कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हम कि जब ये पंचभुजाकार हो, षष्ठभुजाकार हो, एवं स्क्वायर यानी कि स्क्वायर हो, या फिर आयताकार हो, तो उसका प्रक्षेप कैसे बनाते हैं, ये सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।